कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए होती हैं, लेकिन जब वो हकीकत बन जाए तो बचना नामुमकिन होता है। गांव में मामा के बेटे की शादी थी। शादी का माहौल अभी भी बना हुआ था। सभी रिश्तेदार शादी के बाद भी 2-3 दिन के लिए घर में ही रुके थे। रात के 1:30 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बस इक्का दुक्का जगह पर ट्यूबलाइट जल रही थी। शादी के बाद की थकान के बावजूद कुछ भाई छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी अलग अलग उम्र के। हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बात का रुख डरावनी कहानियों की ओर मुड़ गया। सबसे छोटा भाई रोहन, जो सिर्फ 14 साल का था, थोड़ा डरा हुआ था। अरे रोहन, तू तो बहुत डरपोक है। अच्छा, अगर नहीं डरता तो कोठरी के पास घूमा। गांव की इस पुरानी कोठरी को लेकर कई कहानियां थी। कहा जाता था कि वहां पर कई साल पहले किसी औरत की मौत हुई थी और तभी से वहां अजीब घटनाएं होती थी। रोहन ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक हल्की सीटी जैसी आवाज आई। सब चुप हो गए। भाई, ये हवा थी ना? कोई कुछ नहीं बोला। सबकी निगाहें छत से थोड़ी दूर पर मैदान की ओर चली गई। अचानक वहां दूर खेत के पास एक अजीब सी रोशनी दिखी। एक जलता हुआ गोला किसी पेड़ के पास से उठता दिखा। धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ और उनकी ओर बढ़ने लगा। सबकी सांसें थम गई। रोहन ने कांपते हुए कहा, भाई ये क्या है? तभी एक खौफनाक हंसी गूंजी। अब तक सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले भी। रोहन सबसे ज़्यादा डर गया था। उसने धीरे से कहा, भाई हमें नीचे चलना चाहिए। लेकिन तभी वो आँख का गोला अचानक हवा में जोर से फट गया और एक काली परछाई इसमें से बाहर निकली। आँख के गोले से निकली परछाई अब हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वो रोहन के पास आ रही थी। रोहन बिना किसी वजह छत के किनारे की ओर बढ़ने लगा। रोहन, क्या कर रहा है तू? विक्रम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने जैसे ही किसी चीज़ के वश में था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। होठ कुछ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ बोलना चाह रहे हो। तभी वो परछाई एकदम जोरदार झटके से रोहन के शरीर में समा गई। रोहन जोर से कांपने लगा। उसकी हड्डियां खड़खड़ाने लगी और फिर अचानक वो शांत हो गया। वो धीरे धीरे उठा और उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ये खेल शुरू हुआ है, अब कौन बचेगा? सभी भाई घबराकर पीछे हट गए। किसी के पास हिम्मत नहीं थी रोहन के करीब जाने की। तभी छत से नीचे के आंगन में खड़ी हुई भाभी धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उनका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। रोहन अब हंस रहा था, लेकिन ये ऐसी इंसान जैसी नहीं थी। तभी भाभी ने हल्की मगर गहरी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो? सभी को कुछ अजीब लगा। रोहन की हंसी अचानक बंद हो गई और उसने भाभी की तरफ देखा। भाभी भी एकटक रोहन को देख रही थी। तभी भाभी की आंखें भी सफ़ेद हो गई। अब समझ में नहीं आया ये सब इत्तेफाक नहीं था, कुछ अजीब था, या इस शादी में कुछ ऐसा जो कभी नहीं होना चाहिए था। सभी भाई अब धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बच सकते हो तो बचो। ये आवाज़ किसी की नहीं थी। सभी भाई घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन छत पर अब कोई भी कोना सुरक्षित नहीं था। रोहन और भाभी दोनों अब हवा में तैर रहे थे। तभी विक्रम ने हिम्मत कर रोहन को जोर से धक्का दिया। रोहन लड़खड़ाया और छत से नीचे गिर गया, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही वो हवा में गायब हो गया। सिर्फ एक आखिरी चीख गूंजी। जिस रात आग का गोला दिखे, उस रात कोई घर नहीं लौटता। जो लौटता भी है वो इंसान नहीं रहता। क्या तुम्हारे गांव में भी किसी ने आग का गोला देखा है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई अजीब अनुभव हुआ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।